हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखते हैं एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। बेटे यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हैं वो समझना है कि जो शब्द हैं वो क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो आ गया एरिया वर्ड, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है। दूसरा हो गया वो रिलेटेड किससे होना चाहिए, सर्कल से रिलेटेड होना चाहिए। तो सर्कल की अलग अलग फिगर्स में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, उनसे जो वैल्यूएशन या कोई भी पिक्चर बनती है उनका एरिया हमने फाइंड करना है। तो वो बनेगा एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। तो हम इसमें देखते हैं मेरे बच्चे कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। तो मेरे बेटा सबसे पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं वो क्या है कि सेंटर पॉइंट, जब किसी सर्कल को ड्रॉ किया जाता है तो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से वो चीज़ ड्रॉ की जाती है। तो उस ड्रॉ से जैसे ही आप एक वैल्यूएशन लेते हैं, यानी कि जितना लंबा आपने आर्क ले रखा होता है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस। तो मेरे बच्चे एक क्या चीज़ होती है, सेंटर पॉइंट। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंटर पॉइंट। और जितनी सेंटर पॉइंट से जितनी आर्क लेके आपने सर्कल ड्रॉ करा है वो क्या कहलाता है बच्चे, रेडियस। अब इस सेंटर पॉइंट से जितनी भी लाइनें ड्रॉ करेंगे और वो क्या है, सर्कल को टच करेगी, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे रेडियस कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो चीज़ें बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि सबसे पहले सेंटर पॉइंट, और दूसरा हमने क्या सीखा, रेडियस। और रेडियस क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं इस सर्कल के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब आता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, मान के चलो आपके पास ये एक लेंथ है जो वायर की, और आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आपने इसको ऐसे घुमा के ये चीज़ बना दी। तो ये जो वैल्यूएशन निकली यहाँ से जितना ये चीज़ कवर हुई, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। और यही चीज़ अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में बना लेते हैं या रेक्टेंगल फॉर्म में बना लेते हैं, तो इसी लाइन को अगर आपने इस तरीके से मोड़ कर बना लिया तो मेरे बच्चे इसमें निकलता है पैरामीटर। लेकिन सर्कल में पैरामीटर को ही सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आपके सरकमफ्रेंस निकल आता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, 2πr के इक्वल होता है। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस समझ में आ गया। इसके बीच में जो पॉइंट होता है वो आपको पता ही है, सेंटर होता है। और यहाँ से जो चीज़ मिलती है वो रेडियस होता है। तो सेंटर पॉइंट भी समझ गए, सरकमफ्रेंस भी समझ गए, और आप ये समझ गए कि रेडियस भी क्या होता है। नेक्स्ट बेटे, अब आपके पास आता है एरिया। अच्छा, एरिया क्या होता है कि इस सर्कल के अंदर ये जो ये वाला जो हिस्सा अगर जो भर देते हैं आप, इसको मेरे बच्चे एरिया कहते हैं। ये एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया होता है। तो अगर बाहर वाली इस लेंथ को अगर आप मेजर करते हैं तो वो तो सरकमफ्रेंस हो गया। इसको टोटल को देखते हैं सरकमफ्रेंस, लेकिन इसके अंदर जो उसने कवर करा, जितना हिस्सा उसने ले लिया, ये सारा का सारा हिस्सा क्या कहलाता है मेरे बच्चे, एरिया कहलाता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका क्या है, ये रेडियस को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू मान लेते हैं जो हमें गिवन होती है बेटा 22/7 और 3.141। ये हमारे पास पाई की वैल्यूज होती है। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ बेसिक चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगी। नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या होता है इसे समझो। ध्यान से देखो कि जो सर्कल है, इस सर्कल का अगर सेंटर पॉइंट इस तरीके से मिला है तो ये तो क्या हो गया बेटे, रेडियस। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटर पॉइंट से आगे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो है सेंटर पॉइंट से अगर लाइन जाती है तो ये क्या बन जाती है मेरे बच्चे, डायमीटर। तो अगर कोई भी लाइन एक एंड से दूसरे एंड के सर्कल से मिलती है, बट उसकी शर्त है वो किससे होते जाए, सेंटर पॉइंट से होके जाए, सेंटर पॉइंट से। तो वो सेंटर पॉइंट से अगर होके जाएगी तो वो क्या कहलाएगी मेरे बच्चे, डायमीटर।
तो डायमीटर भी मेरे बच्चे इक्वल्स होते हैं, ये डायमीटर भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ देखो, ये जो है मेरा एक रेडियस था। अब दोबारा से मैंने इस एक रेडियस को इधर से जगह इधर भी ड्रॉ कर लिया, तो एक रेडियस और एक ये दो रेडियस, तो दो हो गए ना। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ, अगर मैं रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि रेडियस को डबल कर दूँ, तो मेरा क्या बन जाता है मेरे बच्चे, डायमीटर। अगेन समझो, ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ गया तो रेडियस हो गया, इसी को आगे और फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, तो डबल हो गया ना, तो इट इज कॉल्ड अ डायमीटर। ये क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब हमने ध्यान से सुनो, एक चीज समझी थी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2πr। समझ रहे हैं मेरे बच्चे। अगर मैं इसको ध्यान से करूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 2r और पाई। क्लियर है। तो अगर बड़े ध्यान से देखो, ये जो 2r है ये तो डायमीटर हो गया, तो c इक्वल टू यानी सरकमफ्रेंस क्या हो गया, d इक्वल टू r। और डायमीटर को अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक फॉर्मूला और बन गया, अगर मैं सरकमफ्रेंस को किससे डिवाइड कर दूं, डायमीटर से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सरकमफ्रेंस को सॉरी पाई से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डायमीटर आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ सरकमफ्रेंस भी मैं क्या कर सकता हूँ, डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर हो गई। इसी तरीके से मेरे बच्चे हमने क्या सीखा, एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अगर मैं इसको इस तरीके से ए को पाई से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर क्या कर लूँ, आर का स्क्वायर। ठीक है। तो नाउ अब मैं इस आर स्क्वायर को हटाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन में पाई, और ये वैल्यू कितनी आ गई, आर। अब ये तो हो गया रेडियस की वैल्यू। अगर मैं इसको डबल कर दूं, डबल बोले तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 ये आ गया ए अपॉन पाई इक्वल टू 2r। और 2r मेरे बच्चे क्या होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर। तो ये क्या आ गया, डायमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ एरिया भी मैं डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ, सरकमफ्रेंस भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास बेटे ये पूरा एरिया हो गया सरकमफ्रेंस, सेंटर पॉइंट से 2 पॉइंट ऐड होते हैं तो वो हो गया डायमीटर, ये वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई, रेडियस। क्लियर है। यहाँ तक ओ मेरा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब हम एक चीज़ समझते हैं कि अब सर्कल के अंदर अलग अलग लाइनें ड्रॉ करते हैं। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, तो मेरे बच्चे ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेडियस। अगर इसको मैं आगे तक भेजा दूं तो बन जाएगा डायमीटर, यानी कि ये हिस्सा क्या बना, रेडियस। अब अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सेंटर पॉइंट से होके नहीं जाती, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड। तो ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, डायमीटर समझ में आ गई, रेडियस समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में। अच्छा ये ध्यान रखो, कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर जो है तो होता है, वो तो इक्वल होता है बेटे। कॉर्ड अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग। यहाँ पर देखो ये मिलाया तो इसका जो है एक तरीके से लेंथ अलग होगी, यहाँ मिलाया तो इसके अंदर एक लेंथ आएगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जो सेंटर पॉइंट से होके जाती है, क्या उसको कोड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वो कोड भी होता है और डायमीटर भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट से होके नहीं जाती तो उन्हें कोड ही बोला जाएगा, डायमीटर नहीं बोला जाएगा। और इसी तरीके से अगर किसी भी सर्कल को कोई भी लाइन टच होती चली जाती है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, टेंजेंट लाइन। तो सर्कल को क्या करेंगी, वो टच होती हुई चली जाएंगी, तो वो क्या कहलाती है, आपकी टेंजेंट्स लाइन। तो ये भी समझ में आ गई कि सर्कल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे समझते हैं, अगर कोई भी सर्कल है, उस सर्कल का हाफ कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, हाफ। तो जैसे ही हाफ करेंगे तो वो सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, सेमी सर्कल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सर्कल में। तो ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सेमी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सही है जी, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया भी पता लग गया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर मैं क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो बच्चे देखिए ध्यान से। अब मैं सरकमफ्रेंस या पैरामीटर, मैंने आपको कहा था कि पैरामीटर जो होता है
वो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स, टू फिगर्स में पता करते हैं। लेकिन इनके नाम जो आते हैं वो सर्कल्स में आके क्या बन जाता है, सरकमफ्रेंस बन जाता है। क्लियर है? तो बेटा इसका भी वही फॉर्मूला होगा कि हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो सेमी का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होने से हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी, πr। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर कोई लेंथ निकालनी हो किसी भी स्ट्रेट लाइन की और वो सेंटर पॉइंट से होके जाती है, तो बेटा ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, 2r। ये आपके पास रेडियस के डबल करने पे लेंथ ऑफ ए बी निकल के आ गई। तो इस तरीके से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना, इसको इस तरीके से मैं अगर ऐड कर लूँ तो वो पोजीशंस बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरीके से डायमीटर बन जाएगा। क्लियर है? तो सेमी सर्कल भी समझ में आ गया। तो सर्कल समझ लिया, सेमी सर्कल समझ लिया। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझते हैं आगे की चीजें। नेक्स्ट है बेटा रिंग। अब रिंग को समझने के लिए दो तीन चीजें समझनी होगी। इसमें क्या होता है बेटे, एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसी के अंदर एक और सर्कल है, और इसमें सिर्फ यही वाला एरिया जो है फिलअप है, और ये बीच वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, ये खाली है मेरे बच्चे। तो इस तरीके की जो फिगर बनती है उसे रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रिंग। तो ये रिंग होती है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये जो सर्कल है इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग कर दो। तो देखो बेटे, बड़े वाला सर्कल है तो बड़े वाले सर्कल को मैं क्या लिख लूँ, πr²। ये तो लिख लिया मैंने इसका एरिया, ये बड़े वाले सर्कल का आ गया। अब छोटे वाले सर्कल को मैंने स्मॉल आर से तो क्या कर लिया, πr², ये एरिया आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले सर्कल में से स्मॉल सर्कल माइनस कर दूंगा, तो πr² माइनस πr²। तो मेरे बेटे ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए रिंग। ये रिंग का एरिया आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें से कुछ नहीं करूँगा, पाई कॉमन लेके r² माइनस स्मॉल r² कर लूँगा, तो मेरा एरिया ऑफ ए रिंग आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ए रिंग आ गया। तो यहाँ पे जो r है ये तो क्या है बेटा, आउटर सर्कल का रेडियस है। ठीक है, और ये जो इनर सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r से है। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिंग की ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये थिकनेस है। ये क्या है बेटा, थिकनेस। तो ये थिकनेस से डिवाइड। तो सर्कल और सेमी सर्कल अलग चीज़ होती है, रिंग अलग होता है। ये रिंग में ये वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया खाली होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो होती है ये सिर्फ ये थिकनेस होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए रिंग भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बड़े ध्यान से समझो कि यहाँ पे आता है सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर को समझने की बात को कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे क्या होता है, एक जो सर्कल होता है, इस सर्कल से ये जैसे आपके पास सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपने एक रेडियस ड्रॉ करा, यहाँ से रेडियस ड्रॉ करने के बाद एक और रेडियस ड्रॉ करा अदर। अब ये जो एरिया आया, ये वाला एरिया जो कवर हुआ, ठीक है, ये जो एरिया कवर होता है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेक्टर। ये हिस्सा आपका दो रेडियस के बीच में से निकल के आता है। तो ये सर्कल आपके पास निकल के आ जाएगा, ये आपके पास मेरे बच्चे आर्क आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सेक्टर निकल के आता है। तो क्या सर ये भी सेक्टर हो सकता है, ये वाला हिस्सा? जी ये भी सेक्टर हो सकता है, ये भी सेक्टर हो सकता है। तो हम इन सेक्टर्स के दो नाम रख देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जो सेक्टर बनेगा वो दो रेडियस से बनेगा। रेडियस को प्लूरल में रेडाई बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो 2 पॉइंट से ये सर्कल बनता है और सेक्टर बनता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर, इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये आपका कौन सा एरिया हो गया, यानी कि जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये जो एरिया निकल के आया ये तो हो गया मेरे बच्चे माइनर, ये माइनर है। और ये जो होगा ये होगा आपका मेजर। ये मेजर ये सेक्टर हो गया और ये माइनर सेक्टर। और ये रेडियस से जो पॉइंट बन के आए तो ये माइनर सेक्टर बताता है और ये मेजर सेक्टर। इस तरीके से आपके पास दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो आपको सेक्टर भी क्लियर हो गया कि सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट बेटे आपको समझना है कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है।
मेरे बच्चे ध्यान से सुनो कि जो सर्कल होता है, ये सर्कल, इसके अंदर वैल्यूएशन होती है। ये पूरा जो सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है बच्चे। कितना होता है, 360 डिग्री का। अब सर्कल 360 डिग्री का अगर है तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जितना भी सेक्टर कवर किया गया है उस सेक्टर ने एक एंगल कवर किया होगा, उसे हम थीटा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, थीटा। अगर मैं उस एंगल को इस पूरे 360 से डिवाइड करा दूं तो ये एरिया को, और ये जो सर्कल है इस सर्कल को क्या है, इसका एरिया मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इस एंगल से बनने वाला जो एरिया है तो उसका जो है मेरे पास, यानी कि इस एंगल से बनने वाले जो सेक्टर है उसका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। तो ध्यान से देखो, ये जो फुल सर्कल होता है, ये फुल सर्कल क्या होता है, 360 का होता है। क्लियर है। तो इसका जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी कि पूरा का पूरा उसने कवर करा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसमें से जितना भी एंगल कवर किया जाएगा उस एंगल से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मान के चलो इसने थीटा डिग्री कवर करा, तो ये थीटा डिग्री मेरे पास वैल्यूएशन आ गई। टोटल कितना था, 360, तो 360 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ए सर्कल, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल। तो सेक्टर का एरिया हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ए सेक्टर निकल के आ गया। अब बहुत ध्यान से दिमाग से समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ, उसको समझो ध्यान से। तो अगर आपने कोई भी एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले, जैसे आपके पास मान के चलो ये माइनर सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमारे पास ओ, क्यू, ए, बी और पी वैल्यू है। क्लियर है बेटे। अब ये जो ओ वैल्यूज़ है, ये से इस हिसाब से यहाँ पे ये जो एंगल बना ये मान के चलो थीटा डिग्री है। तो जब मैं एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर जिसे क्या बोला मैंने, माइनर सेक्टर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो क्या है, ओ, ए, पी, बी और ओ, ये जो एरिया जो है इसका एरिया निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी एंगल बन रहा है उसको 360 से डिवाइड करना है और पाई आर स्क्वायर कर लेना है, तो ये वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अगर यहीं से ही ये तो क्या वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चे, माइनर सेक्टर की। और अगर मैं मेजर सेक्टर निकालना चाहूँ तो आपने कुछ नहीं करना, मेजर सेक्टर इस तरीके से निकालना है कि ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से इस माइनर वायर को माइनस कर दो, तो ये पूरा सर्कल ये रहा। इसमें से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर माइनस कर देना है। तो पूरा सर्कल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है। अब 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनो कि ये जो लेंथ है, लेंथ किसकी, एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ये जो सेक्टर की यहाँ पर ये जो लेंथ है, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको, ये पूरा जो सर्कल होता है ये सरकमफ्रेंस होता है। तो ये देखो बेटे, ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर। तो इस एंगल से जितनी, सही है जी, इस एंगल से, सही है जी, जो लाइन कवर की गई है, यानी कि उसको कैसे, थीटा यहाँ लिखा 360 और जो सरकमफ्रेंस का एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी, ये लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। क्लियर है। अगर एरिया से निकालते हैं तो मेरे बच्चे क्या निकलता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। और अगर सरकमफ्रेंस से निकालते हैं तो क्या निकलता है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। सही है जी, उस सेक्टर की लेंथ निकल के आ जाती है आर्क की। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर ये चीज़ पूछा जाए कि इसका जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर निकालो, तो पैरामीटर भी मेरे बच्चे वही चीज़ हो जाएगी। ध्यान से देखो, ओ, ए, पी, बी, ओ, इसका अगर मुझे निकालना है तो सेम बेटे जितना कवर किया गया है तो वही थीटा 360 और 2 पाई आर, क्योंकि पैरामीटर को मैंने क्या बताया था, सरकमफ्रेंस बोला जाता, तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई आर। इस एंगल ने जितना कवर करा वो थीटा अपॉन 360, ये वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई मेरे बेटे। ए से लेके बी तक की जो वैल्यूएशन थी, ये जो लेंथ होती है इसे एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो अगर आप एक चीज़ और करना चाहें कि अगर आप एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना चाहें, ठीक है जी, ये जो एरिया ऑफ ए सेक्टर है इसको भी निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू आर इंटू एल। एल क्या है मेरे बच्चे, एल यही है आपकी लेंथ ऑफ दी आर्क, ये लेंथ ऑफ दी आर्क है। तो लेंथ ऑफ दी आर्क को अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है निकल के आ जाएगा।
क्लियर है। तो आपके पास ये चीज़ें आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर में माइनर सेक्टर भी समझ गए, मेजर सेक्टर भी समझ गए, और लेंथ ऑन आर्क भी समझ गए कि कैसे ही फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट बेटा समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो सेक्टर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ किससे निकाला जाता है बच्चे, रेडियस से। इसके अलावा जो लाइन होती है वो लाइन क्या होती है, ये कोड होती है बेटा। ये क्या होता है, कोड। क्लियर है। अब इस कोड से नीचे जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो सेगमेंट कहलाती है। इसे समझते हैं ध्यान से। देखो बच्चे, ये जो कोड होता है, ये जो कोड होता है, ये ध्यान रखो, ये सेंटर मीटर। यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन निकल के आई, ये आपका क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट, तो एक कोड जो है ना सेगमेंट में डिवाइड कर देती है सर्कल को। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालना है। तो मेरे बच्चे दो तरीके से, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालना है। इसको समझो, एरिया ऑफ ए सेगमेंट क्या होता है ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो ये जो निकल के आया ये तो मेरा सेगमेंट आ गया। अब इसकी हेल्प के लिए मुझे सेंटर पॉइंट की ज़रूरत होगी, और सेंटर पॉइंट से मैं इसको, इसके दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पॉइंट को ऐड करूंगा तो ये रेडियस बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे, रेडियस। ये क्या बन जाएंगे, रेडियस। क्लियर है। अब अगर ये रेडियस बन गए तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा मेरे बेटे, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू जो निकल के आई, ये आई ट्रायंगल। ये क्या बना, एक ट्रायंगल। और ये वाला हिस्सा क्या है, एक सेगमेंट। अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ को समझना मेरे बच्चे। इसमें जो फिगर है मैं वो अलग अलग कर रहा हूँ, उसको समझो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी। बेटे ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेक्टर। ध्यान से सुनो, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। और मेरे बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेगमेंट। ध्यान से सुनना। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, ये दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। ये मेरे बच्चे सेगमेंट हो गया, ये मेरे बेटे ये क्या हो गया, ये आपका। तो अगर ध्यान से देखो, इस लाइन को अगर मैं छुपाने की कोशिश करूं तो ये जो लाइन है इसको जैसे हटाऊंगा तो ये सेक्टर बन जाएगा। हो, और ये क्या है, सेगमेंट। अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि अगर मैं इस वाले एरिया को, ध्यान से देखो, इस वाले एरिया को, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये एरिया है आपका सेक्टर। तो इस अगर सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से किसे माइनस कर दूं, ट्रायंगल को, तो मेरा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है। और ये जो एरिया निकल के आएगा ये एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो मैंने बेटा फॉर्मूला क्या बनाया, एरिया ऑफ ए सेगमेंट नथिंग, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। दोबारा समझने की कोशिश करो, फिर बताता हूँ। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ये वाला हिस्सा, ये वाला बेटा, ये देखो ध्यान से, मैं लाइन चेंज करता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है इसने बनाया सेगमेंट। क्लियर है, ये आ गया सेगमेंट। और हमें इसकी क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। तो मेरे बेटे बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इसके अंदर यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से मैंने ये लाइनें ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे ही लाइन ड्रॉ करी, रेडियस से बनता है सेक्टर। समझ रहे हैं, क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। क्लियर है। अब दो तीन चीज़ें समझने वाली बातें हैं, उसे देख लेते हैं कि किस तरीके से वैल्यूएशन निकल के आती है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन क्या निकल के आ रही है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यूएशन निकलती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है उन्हें समझते हैं मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, थीटा अपॉन ए 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है छोड़ दिया एरिया। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ तीन तरीके के एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं, उन्हें समझते हैं। तो मेरे बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पर क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के लिए आपको ये दो साइड्स के साथ साथ ये तीसरी साइड भी इक्वल हो, मतलब आपके पास ये कोड की हाइट भी सेम है, डिस्टेंस, और ये यहाँ से ये वैल्यूशन, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अगर ये हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। सही है जी, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए बोले तो यहाँ पर
साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें ना ये चीज़ गिवन नहीं होती, ये चीज़ गिवन नहीं होती, नॉट गिवन, और हमारे पास यहाँ पर ये तीनों साइड भी इक्वल नहीं होती। सही है जी, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगी क्योंकि रेडियस है, बट ये वाली जो चीज़ है ये अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम टिक्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो मेरे बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों साइड है रेडियस वाली वो दोनों ले लेते हैं। तो रेडियस वाली तो साइड आ गई, क्लियर है। और यहाँ से जो एंगल बनता है उसके साथ जो एंगल बनता है उसका साइन से कैलकुलेशन करके एंगल से वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो तीन तरीके के फॉर्मूले बन गए। तो यहाँ पे एरिया जो आ जाता है, ये एरिया आ गया, ये जो दोनों साइड्स हैं इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई और साइन जो एंगल ये बन रहा है वो ले लेते हैं। तो अब आपने क्या समझा कि जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है वो तीन तरीके से निकल सकता है, या तो ऐसे गिवन हो हाइट और बेस गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको पता लग जाए कि वो तीनों साइड इक्वल है तो ये फॉर्मूला लगा लो, और अगर आपको ये पता लग जाए कि दो साइड इक्वल है और एंगल गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। क्लियर है। इनको लगा के आपने यहाँ वैल्यूएशन पुट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर लेना है। तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। अब एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकलने के बाद हमारे पास ये हिस्सा निकल के आ गया, ये क्या आता है, माइनर सेगमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए मुझे कुछ नहीं करना, जो भी एरिया ऑफ ए सर्कल है, एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लैरिटी आ गई, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने क्या क्या सीख लिया, देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने सर्कल सीख लिया। सर्कल के अंदर मैंने बताया ये रेडियस हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। पैरामीटर या उसका वो निकालना है तो ये हो गया 2 पाई आर। तो 2 और आर की मल्टीप्लाई करके पाई डी हो गया बेटा, ठीक है। आर रेडियस हो गया, डी डायामीटर हो गया, और ये मेरी पाई की वैल्यूएशन हो गई। सेमी ऑफ सर्कल निकालना, सेमी सर्कल निकालना। सेमी सर्कल क्या होता है, इस तरीके की फिगर होती है। इसका अगर एरिया निकालना, मैं एरिया को क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका पैरामीटर निकालना है या सर्कमफ्रेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो ये पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन निकल के आ गई, तो ये वैल्यूएशन निकल के आ गई, तो यहाँ पर ना ये और है, क्लियर है, ये आपके पास और आ जाएगा। तो ये वैल्यूएशन निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट मेरे बच्चे ऐसा होता है कि यहाँ से एरिया ये जो है ऐसे हो जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। तो वो जो एरिया कवर किया जाता है वो 4th पार्ट हो जाता है, तो क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाती है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 निकल के आएगा। रिंग का फॉर्मूला बता दिया मैंने। रिंग जो होता है एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल, उसमें से उसे माइनस करके बड़े सर्कल में से स्मॉल सर्कल माइनस कर दो तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा। सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, सेक्टर यही होता है, रेडियस से जो दो वैल्यूएशन निकाली, ये जो वैल्यूएशन निकल के आई ये सेक्टर हो गया। इसे माइनर बोल दोगे, इसे मेजर सेक्टर बोल दोगे, ठीक है। सेगमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। तो सेगमेंट क्या हो गया, कोड के साथ जो एक सर्कल के पॉइंट है वो जो वैल्यूएशन निकल के आई वो सेगमेंट, ये माइनर हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करके इसको वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, इन पे आप प्रैक्टिस करिए।